हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है सूक्ष्म जीव। और स्पेशली ये कोई क्लासिफिकेशन वगैरह के बारे में नहीं दिया इन्होंने दिया है कि लाभकारी व अलाभकारी क्लासिफिकेशन। अपन जब बायोलॉजी पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे इसके इनका क्लासिफिकेशन क्या होता है, लाभकारी व अलाभकारी। अलाभकारी को हम हानिकारक भी कह सकते हैं। अब सूक्ष्मजीव क्या होते हैं सबसे पहले देख लो, जिसे अपन माइक्रोब्स कहते हैं। यानी प्रकृति में सजीव जो होते हैं दो प्रकार के होते हैं। पहला तो वो जो हमें नग्न आंखों से दिख जाता है, और दूसरा वो जो नग्न आंखों से ना दिखे। अब नग्न आंखें क्या होती है? नग्न आंखों का मतलब होता है सिंपल, बिल्कुल ऐसी आईज जिसमें हम ना तो किसी चश्मे का प्रयोग करें ना किसी लेंस वगैरह का प्रयोग करें ताकि किसी वस्तु को अपन बड़ा करके देख सकें। नग्न आंखों का मतलब है बिल्कुल जो प्रकृति ने हमें दी है वो आंखें। तो नग्न आंखों से ऐसे सजीव जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता वो सब क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। और जिन्हें नग्न आंखों से देखा जा सकता है वो सूक्ष्म जीव नहीं कहलाते हैं, यानी माइक्रोब्स नहीं कहलाते हैं। तो हमारी जो डेफिनेशन है वह सभी सजीव जिन्हें नग्न आंखों से, क्रॉस का मतलब नहीं देखा जा सकता, क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। तो अपन सबसे पहले इसको डिफाइन कर लेते हैं। पहला टॉपिक डालेंगे अपन सूक्ष्म जीव, माइक्रोब्स। डेफिनेशन है वह सभी सजीव, वह सभी सजीव जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं सूक्ष्म जीव कहलाते हैं। ये तो हुई इसकी डेफिनेशन। अब इसके एग्जाम्पल क्या क्या है भाई? ऐसे कौन कौन से नाम हैं, ऐसे कौन कौन से सजीव हैं जिन्हें अपन सूक्ष्मजीव कह सकते हैं? देखो यहां पर हमने जब कोशिका नाम का चैप्टर पढ़ा था तो उसमें एक बात पढ़ी थी कि दुनिया में जितने भी सजीव हैं उनकी कई कोशिका होती है, और उनके शरीर में उपस्थित कोशिकाओं की संख्या के आधार पर सजीवों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। देन पहले जो थे उनका नाम था एक कोशिकीय सजीव, और जो दूसरे प्रकार के थे उनका नाम था बहुकोशिकीय सजीव। पढ़ा था हमने ये, याद आ रहा है कुछ? एक कोशिकीय सजीव का मतलब है कि उसके पूरे शरीर में मात्र एक कोशिका थी, और बहुकोशिकीय सजीव का मतलब है कि उसके शरीर में अनगिनत यानी बहुत सारी कोशिकाएं थी। ये लो, अब ऐसे सजीव जिनका शरीर मात्र एक कोशिका का बना था उन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, क्योंकि एक कोशिका बहुत छोटी सी साइज होती है। नग्न आंखों से न देखे जा सकने वाली स्थिति है ये। अब अगर इसको अपन नग्न आंखों से नहीं देख सकते तो ये हमारे लिए क्या कहलाएगी? सूक्ष्म जीव। यानी इतनी सूक्ष्म है कि हम इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख पा रहे हैं। ये सब सूक्ष्म जीव हैं। और हमने यहां पर कुछ एग्जाम्पल लिखे थे, जिनमें सबसे पहले एग्जाम्पल लिखा था हमने प्रोटोजोआ या प्रोकैरियोटिक सेल, और प्रोकैरियोटिक सेल का मैंने आपको दुनिया में एक ही उदाहरण बताया था, जीवाणु। और इसके यहां हमने तीन उदाहरण लिखे थे। माइकोप्लाज्मा, ये भी जीवाणु है, लेकिन इसकी स्पेसिफिसिटी क्या थी वो मैंने आपको बताई थी। और एक नीलहरित शैवाल, इनकी भी विशेषता क्या है ये भी मैं आज आपको बता दूंगा। ये तीनों जीवाणु ही हैं, ये भी जीवाणु है, ये भी जीवाणु है, ये तो है ही सही, लेकिन इनको अलग क्यों लिखा जाता है ये भी आज अपन क्लियर करेंगे।
तो हमें एक बात तो पता चल गई कि दुनिया में जितने भी सजीव हैं दो प्रकार के, या तो उनका शरीर एक कोशिका का बना हुआ है या फिर एक से अधिक यानी बहुत सारी कोशिकाओं का बना हुआ है। तो जितने भी एक कोशिकीय सजीव हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। अब इसमें अपन ने एक कोशिकीय सजीव में पहला एग्जांपल लिखा था प्रोकैरियोटिक सेल, जिसके अपन ने 3 एग्जांपल लिखे थे। वैसे तो सिंगल एग्जांपल है बैक्टीरिया यानी जीवाणु, लेकिन इसको अलग लिखा माइकोप्लाज्मा नामक जीवाणु, नीलहरित शैवाल यानी साइनोबैक्टीरिया नामक जीवाणु, etc। इसके बाद अपन चलते हैं सेकंड एग्जांपल की तरफ, जिसका नाम है प्रोटोजोआ। और हमने ये पढ़ा था कि प्रोटोजोआ संघ के सदस्य कौन कौन से हैं। बहुत सारे नाम हमने लिखे थे, जैसे अमीबा, एंटअमीबा, जियार्डिया, लेशमानिया, ट्राइकोमोनास, ट्रिकोनिम्फा, टोक्सोप्लाज्मा, प्लाज्मोडियम, ऐसे बहुत सारे नाम हमने यहाँ पर लिखे थे। तो जितने भी नाम हमने यहाँ पढ़े थे वो सारे के सारे कौन है? सूक्ष्म जीव। क्योंकि प्रोटोजोआ संघ के जो सदस्य होते हैं, जंतु होते हैं, उनका शरीर मात्र कितनी कोशिकाओं का बना हुआ है? एक। यानी वो क्या है? सारे एक कोशिकीय सजीव। और एक कोशिकीय सजीव को नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता है, और जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता इसका मतलब वो सारे कौन है? सूक्ष्म जीव। थर्ड एग्जांपल की तरफ अपन चलते हैं। प्रोटोजोआ हो गया अपना, जीवाणु हो गया, विषाणु, वायरस। वायरस भी एक ऐसा स्ट्रक्चर है, इसको अपन सजीव नहीं कह सकते डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, क्योंकि सजीव और निर्जीव दोनों के मध्य की योजक कड़ी है। लेकिन माइक्रोब्स का जब अपन क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, मतलब एग्जांपल पढ़ेंगे, तो उसमें इसका नाम जरूर आएगा, क्योंकि सजीव और निर्जीव के मध्य की योजक कड़ी है, कहीं ना कहीं ये सजीव भी बनता है। तो विषाणु ऑब्लिक वायरस इसका एक एग्जाम्पल है सूक्ष्म जीव का। इसके बाद अपन चलते हैं फोर्थ एग्जाम्पल की तरफ, शैवाल। और चौथे एग्जाम्पल की तरफ हमने लिखा था कवक। लेकिन इन दो के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बताऊंगा अभी। ये 100% सूक्ष्म जीव है, ये 100% सूक्ष्म जीव है, ये 100% सूक्ष्म जीव है। इसको थोड़ा सा अपन क्लासिफाइड करेंगे, तब तक मैं इसे मिटा देता हूं। शैवाल और कवक पर आकर अपन क्यों अपनी स्थिति थोड़ी सी क्यों असमंजस में आ गई, उसको अपन देख लेते हैं कि हमने उन्हें अभी सूक्ष्म जीव क्यों नहीं कहा। देखो यहां एग्जाम्पल जो अपन लिख रहे हैं उसमें नंबर 1 एग्जाम्पल में यहां लिखने वाला हूं प्रोटोजोआ संघ के सदस्य। सेकंड में यहां लिखने वाला हूं जीवाणु, जिसको अपन बैक्टीरिया भी कहते हैं। तीसरे नंबर पे लिखने वाला हूं मैं यहां पर विषाणु, जिसको अपन वायरस कहते हैं। चौथे नंबर पे मैंने यहां लिखा शैवाल, और 5वें नंबर पे लिख रहा हूं मैं यहां पर कवक। अच्छा, इनकी स्थितियां देख लेते हैं अपन। इसको अपन एल्गी कहते हैं और इसको अपन फंगस के नाम से जानते हैं। अच्छा, अब इनकी स्थितियां देख लेते हैं कि अपन ने इनको किस आधार पर सूक्ष्म जीव कहा है। देखो इधर, प्रोटोजोआ संघ के सदस्य एक कोशिकीय होते हैं, यानी इनका शरीर मात्र कितनी कोशिकाओं का बना होता है? एक कोशिका का। यूनिसेलुलर एनिमल्स हैं सारे, और जो एक कोशिकीय होते हैं वो सारे क्या कहलाते हैं? सूक्ष्म जीव। नेक्स्ट है अपने पास बैक्टीरिया यानी जीवाणु। जितने भी जीवाणु हैं दुनिया में वो सारे के सारे भी क्या होते हैं? एक कोशिकीय। और एक कोशिकीय यानी यूनिसेलुलर है, तो 100% ये सारे भी कौन हो जाएंगे? दुनिया के सभी सूक्ष्म या जीवाणु प्रोटोजोआ क्या हो जाएंगे? सूक्ष्म जीव। वायरस की बात करें तो वायरस एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें पूरी एक कोशिका के घटक भी नहीं पाए जाते हैं, इसलिए इसके सामने अभी अपन नील कर देते हैं कि ये कंप्लीट एक सेल भी नहीं है। और जो एक सेल थी वो ही हमें नहीं दिख रही थी, तो हमने उसे क्या नाम दिया? सूक्ष्म जीव। तो अब आप सोच लो कि ये तो कंप्लीट एक सेल भी नहीं है, तो इसका दिखना तो वैसे भी संभव नहीं होगा। शैवाल ओब्लिक एल्गी। अब ये 2 एग्जाम्पल ऐसे आए जहां पर हम रुक रहे हैं, हम इन्हें सूक्ष्म जीव नहीं कह रहे हैं। क्यों? उसके पीछे का रीजन देख लेते हैं अपन। सबसे पहले अपन देखते हैं शैवाल। शैवाल और कवक 2 ऐसे सजीव हैं या प्लांट्स हैं जिनको अपन नग्न आंखों से देख लेते हैं और देखा भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सभी शैवाल और कवक को हम नग्न आंखों से देख पाते हैं।
जैसे एक एग्जांपल लेते हैं अपन शैवाल का। नदियों पे आपने देखा होगा वो खांजी रहती है ग्रीन कलर की, सूख जाती है बाद में। तो ये जो ग्रीन कलर की खांजी है ये एक प्रकार का क्या है, शैवाल। इसके अलावा आपने रोटी पर फफूंद लगते हुए देखी होगी। इसके अलावा आपने अचार पर फफूंद लगते हुए देखी होगी। फफूंद को ही हम किस नाम से जानते हैं, कवक। इसके अलावा आपने दीवारों पर काले रंग की, सफेद रंग की कवक या फफूंद लगी हुई देखी होगी। इसके अलावा आपने गोबर पर भी सांप की छतरी देखी होगी, कुकुरमुत्ता, जिसको अपन कवक ही कहते हैं, एक प्रकार का क्या है ये, कवक। इसके अलावा आपने सब्जी के रूप में मशरूम देखा होगा। मशरूम भी एक प्रकार की क्या है, कवक। अब मुझे ये बताओ कि ये नदियों में पाई जाने वाली खांजी जो ग्रीन कलर की है ये शैवाल है, और ये जितनी भी फफूंद अपन ने देखी, रोटी पे लगी हुई, अचार पे लगी हुई, दीवार, गोबर, इनको आप नग्न आंखों से देख पाते हो या नहीं देख पाते? तो बिल्कुल अपना आंसर होगा कि बिल्कुल देख पाते हैं। अब अगर इस शैवाल को और कवक को अपन नग्न आंखों से देख पाते हैं तो क्या ये सूक्ष्म जीव हुई? नहीं। लेकिन शैवाल और कवक सूक्ष्म जीव में भी आते हैं। अब इसके पीछे रीजन क्या है? रीजन छोटा सा है कि शैवाल प्रकृति में दो प्रकार की होती है। ये एक सजीव है और ये सजीव दोनों रूपों में पाया जाता है, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो दुनिया में जितनी भी एक कोशिकीय शैवालें हैं वो नग्न आंखों से नहीं दिखती, और दुनिया में जितनी भी बहुकोशिकीय शैवालें हैं वो नग्न आंखों से दिख जाती हैं। ऐसा ही बिल्कुल किसके साथ है? फफूंद या कवक के साथ। कवक भी दो प्रकार की है प्रकृति में। एक तो वो कवक जिसका शरीर मात्र एक कोशिका का बना हुआ है, यानी एक कोशिकीय कवक, वो नग्न आंखों से नहीं दिखती, तो सारी किस्में आ जाएगी सूक्ष्म जीव में। लेकिन दूसरे प्रकार की कवक जो मैंने यहां पर लिखी है ये हमें नग्न आंखों से दिख जाती है, इसका मतलब ये सूक्ष्म जीव के अंतर्गत नहीं आती है। इसको मैं मिटा देता हूं और रीजन लिख लेते हैं अपन कि किस शैवाल और कवक को अपन सूक्ष्म जीव कहेंगे और किसे नहीं। तो यहां पे लिखता हूं मैं फोर्थ एग्जांपल हमारा शैवाल। शैवाल दो प्रकार की होती है। इसी के सामने लिख देता हूं मैं यहां पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय, मल्टीसेलुलर, यानी ये तो हुई यूनिसेलुलर, ये हो गई मल्टीसेलुलर। इसी प्रकार से हमारा जो फोर्थ के बाद फिफ्थ टॉपिक चलेगा वो चलेगा कवक, जिसको अपन फफूंद भी कहते हैं, और इसी को अपन फंजाई या फंगस भी कहते हैं, फंगस, और इसको अपन ने लिख दिया एल्गी। अब एल्गी या शैवाल की तरफ फंगस यानी कवक भी दो प्रकार की होगी। पहली वाली एक कोशिकीय कवक और दूसरी वाली बहुकोशिकीय कवक। अब अपने को बस सिंपल सा रिजल्ट निकालना है कि जो एक कोशिकीय हैं ये सब किसके उदाहरण हैं? सूक्ष्म जीव के। इसलिए इनके ब्रैकेट में यहां लिख देता हूं सूक्ष्म जीव, सूक्ष्म जीव। यहां पर तो अपन क्रॉस कर देंगे, सूक्ष्म जीव, और यहां पर भी क्रॉस कर दिया हमने, यहां पर भी लिख दिया अपन ने सूक्ष्म जीव। तो यहां तक तो आप नोट कीजिए। इसके बाद केवल 2 पॉइंट्स और लिखाने मुझे।
इसके बाद अपन एक चीज देखेंगे कि जो माइक्रोबायोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं यानी सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी सूक्ष्म जीव, तो सूक्ष्म जीवों का अध्ययन जीव विज्ञान की जिस शाखा के अंतर्गत किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहा जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान। तो हम सूक्ष्म जीव तो पढ़ चुके हैं, अब अपन इसको भी पढ़ लेते हैं, सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी। क्या लिखोगे इसमें? जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत सूक्ष्म जीवों का मतलब माइक्रोब्स का अध्ययन किया जाता है। सूक्ष्म जीव विज्ञान यानी माइक्रोबायोलॉजी कहलाती है। और नेक्स्ट पॉइंट अपन लिखने वाले हैं यहां पर, सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? यह है लुई पाश्चर। कई बार लुई पाश्चर को ही दे दिया जाता है सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक, अगर वैसे तो 100% आंसर कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। और आधुनिक सूक्ष्म जीव विज्ञान के जनक कौन है? लुई पाश्चर। इसके बाद अपन चलते हैं, देखो सूक्ष्म जीवों को सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से देखा जाता है। माइक्रोस्कोप जिसमें उत्तल लेंस लगा होता है, एक छोटी जो नग्न आंखों से नहीं दिखती उसको अपन स्लाइड में रखते हैं और कवर स्लिप लगाते हैं केमिकल डाल के, फिर उससे आवर्धित करके देखा जाता है किसके माध्यम से? सूक्ष्मदर्शी के माध्यम से। इसका नाम यही है सूक्ष्मदर्शी, यानी जो सूक्ष्म जीवों को देखने के काम आता है सूक्ष्मदर्शी। तो सबसे बेस्ट जो सूक्ष्मदर्शी सबसे पहले बनाया था वो किसने बनाया था? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसलिए एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक को सूक्ष्मदर्शी का पिता भी कहा जाता है। एक टॉपिक डाल देता हूं मैं यहां पर, सूक्ष्मदर्शी, माइक्रोस्कोप, वह उपकरण जिसके द्वारा सूक्ष्म जीवों को देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी कहलाता है। और फाइनली सूक्ष्मदर्शी का पिता अगर पूछ ले, फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी, सूक्ष्म दर्शी की का पिता यानी फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन है, या सूक्ष्मदर्शिकी का जनक कौन है? तो अपने को फाइनल आंसर देना है एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। इसे नोट करो। आज अपनी देखो डेफिनेशन हो गई, माइक्रोस्कोप किसे कहते हैं, सॉरी माइक्रोब्स किसे कहते हैं। और हमने ये भी पता किया कि जो एक कोशिकी होते हैं यूनिसेलुलर, वो सभी किसके अंतर्गत आते हैं? माइक्रोब्स के अंतर्गत। देन
माइक्रोबायोलॉजी क्या है? ये एक ब्रांच है बायोलॉजी की जिसके अंतर्गत अपन किसकी स्टडी करते हैं? माइक्रोब्स की। क्या कहलाती है? माइक्रोबायोलॉजी। फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कौन है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। लेकिन फादर ऑफ मॉडर्न माइक्रोबायोलॉजी कौन है? लुई पास्चर। इसके बाद माइक्रोब्स को देखने के लिए हम जिस उपकरण का उपयोग करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? माइक्रोस्कोप, सूक्ष्मदर्शी। और सूक्ष्मदर्शी का अगर जनक पूछे फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी कौन है, तो अपने को फाइनली टिक क्या करना है? एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक। आज की क्लास में इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक के साथ अपन मिलते हैं अगली क्लास में।